नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की खबर से, जहां इस वक्त बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये जबरदस्त कहर दिखने को मिल रहा है। अब तक 60 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। 42 मौत फिरोजाबाद में हुई है। वहीं मथुरा में अब तक 15 लोगों की जान जा चुकी है। मथुरा के अकेले कोह गांव की अगर बात करें तो यहां अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मथुरा से ग्राउंड रिपोर्ट। मथुरा के कोहो गांव में मातम का माहौल है। 40 साल की कमलेश की चीखें दिल को चीर देती हैं। जिस बच्चे को सीने से लगाकर पाला, उसने आज सुबह बुखार से दम तोड़ दिया। बच्चे की उम्र मात्र 11 साल थी। पिता हरिश्चंद्र बताते हैं कि पहले बच्चे को बुखार आया तो घर में ही दवाई दी। जब बुखार नहीं उतरा तो आगरा ले गए, लेकिन सब बेकार रहा। लेके गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टरों ने 2 गोली दे दी और एक छोटी सिरप दे दी। भाई इसको ले जाओ, तुम्हारा लड़का बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, इसको दे देना, पेट का दर्द बंद हो जाएगा, आपका लड़का सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम लेके आ गए, आके गोली दे दी हमने उसको, तो उसकी हालत और ख़राब हो गई। तुरंत हम हॉस्पिटल लेके आगरा चले गए। तो लगभग हमने सुबह 10 बजे करीब भर्ती किया था और दूसरे रात में 5 बजे करीब ख़त्म हो गया। बहुत दिल भीतर से रो रहा है, यहाँ अंदर से रो रहा है बहुत ज़ोर से। आँखों के सामने से बेटा गया है मेरा, तो अंदर से रो रहा हूँ, ये मान लो। 55 साल के शिवराम के आंसू थम नहीं रहे। इनका 14 साल का बेटा आगरा के अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। शिवराम के परिवार में अब तक 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को अब बुखार है, बुखार और जब बर्म आ जाते हैं फेफड़े पे, लीवर पे प्लेट डाउन होते हैं, दस्त होते हैं, उल्टी होते हैं। अब जो मान लो वही बच्चा खतरा में पहुंच नहीं होता है। अब जो बच्चे वही कहाँ जो जितनी जी कहाली तो वही है। डर लग रहा है बच्चे के लिए, परेशान हो रहे हैं आप। अब ये बताओ, बच्चा जब बच्चे ही ना रहेगा कोहो गांव में बुखार से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। हालात इस कदर खराब हैं कि गांव से 60 से 70 परिवार अपने घरों में ताला बंद करके पलायन कर चुके हैं। गांव में कई बच्चे अब भी बुखार से बेसुध पड़े हुए हैं। 11 बच्चों की मौत हो चुकी है गांव के अंदर और 150 बच्चे लमसम एडमिट हैं हॉस्पिटलों में। जैसे आगरा है, मथुरा है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में। सरकारी में तो वो जा ही रहे नहीं, क्योंकि वहाँ कोई ऐसा यहाँ से भेजते हैं। सीएमओ भी अभी 5 दिन के बाद आज आई थी, एक बच्चे को वो लेके गई थी और वो यहाँ से CSC छोड़ के चले गई उसको। गुरुवार सुबह मथुरा की सीएमओ डॉक्टर रचना गुप्ता गांव का मुआयना करने पहुंची तो ग्रामीणों ने उनका जबरदस्त विरोध करते हुए उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। हम भी मथुरा में सीएमओ साहिबा से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और गांव में इलाज के लिए अस्पताल बनाया गया है। बुखार से कुछ बच्चों की मृत्यु हुई थी और उसके बाद हमने तुरंत गांव में ही हमने चिकित्सा इकाई अपनी रखी और गांव में ही उपचार सुनिश्चित किया सभी बच्चों का। इसमें कुछ लोगों को डेंगू का एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आया है और कुछ लोगों में स्क्रब टाइफस और लेप्टोस्पायरोसिस के वो उसमें जांच में आया है। अब जरा सरकार द्वारा गांव में बनाए गए अस्पताल की हम आपको हकीकत बताते हैं। ये देखिए, बेड के नाम पर सिर्फ 4 चारपाइयां पड़ी हुई हैं, ना गद्दे हैं ना चादर। क्लिनिक के नाम पर बस प्लास्टर किया हुआ ये कमरा है। मौजूद डॉक्टर भी लापरवाह बिना मास्क लगाए बैठे नजर आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर रोज बुखार से बच्चों की मौत हो रही है। ये आंसू एक बाप के हैं। इन्होंने अपना 11 साल का बेटा खोया है, किसी ने अपना नाती खोया है, किसी ने अपना पोता खोया। आप देखिए आंसू देखिए, वो भी रो रहे हैं यहाँ पर। सरकार खाना पूर्ति के लिए काम करने के दावे तो कर रही है, पर यहाँ आप आएंगे तो आपको घरों में ताले नज़र आएंगे,
और मजबूर घर वालों की आंखों में आंसू। सहयोगी सौरभ गौतम और शशिकांत के साथ मथुरा में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के छपरा में जेपी विश्वविद्यालय में पीजी के कोर्स से जेपी और लोहिया को हटाने को लेकर बिहार सरकार ने सख्त ऐतराज जताया है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस मामले में विश्वविद्यालय के कुलपति सहित बड़े अधिकारियों को तलब किया है। कहा है कि ये बिल्कुल अनुचित है और परंपरा के भी खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि कुलाधिपति बाहर हैं और लौटकर उन्होंने इसे बदलने की बात कही है। देखते हैं रिपोर्ट। बृहस्पतिवार को छपरा स्थित जेपी विश्वविद्यालय के कुलपति सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों को शिक्षा मंत्री ने पटना सचिवालय में तलब किया। पूछा कि विश्वविद्यालय के पीजी सिलेबस से जेपी लोहिया को क्यों हटाया गया। इनकी जगह दीनदयाल उपाध्याय और ज्योतिबा फुले को शामिल किया गया है। इससे पूर्व एसएफआई के एक प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति से मिलकर अपना विरोध जताया था। मिलने का हमारा मुख्य तात्पर्य ये है कि जयप्रकाश विश्वविद्यालय जो संपूर्ण क्रांति के नायक थे, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है और सौभाग्य से इसी जिले के वो थे। लेकिन जयप्रकाश विश्वविद्यालय के सिलेबस से उनको हटा करके और ये उनका उपेक्षा किया जाना विश्वविद्यालय द्वारा उपेक्षा किया गया है। हालांकि कुलपति ने बैठक के बाद सफाई दी कि ऐसा राज्यपाल के स्तर पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लागू होने के आधार पर हुआ। जो सिलेबस अप्रूव था उसको लागू किया यूनिवर्सिटी ने। लेकिन इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल ने एक सुर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस पर किसी को इतराज नहीं हो सकता कि दीनदयाल जी के विचार को सिलेबस में रखा गया। अच्छी बात बहस कहाँ हो रही है कि आपने जयप्रकाश जी को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों को आपने सिलेबस से बाहर कर दिया। ये हरकत अच्छी नहीं है। यह बहुत ही आपत्तिजनक है। क्यों हटाया गया? वाइस चांसलर उसकी जांच करावे, न सिर्फ उस पर फिर से उसको जोड़ा जाए बल्कि जिसने भी हटाया हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इस तरह की गलती कोई और यूनिवर्सिटी न करे, एक सबक मिले लोगों को। बल्कि यह भी वहीं राज्य सरकार ने अब सफाई दी है कि आज ही हमने महामहिम कुलाधिपति से भी बात की और आज हम उनसे मिल के सारी स्थिति बताना चाह रहे थे, स्पष्ट करना चाह रहे थे और उन्होंने भी कहा है कि नहीं, वो पटना आते हैं, फिर हम लोग मिल के जरूर इसमें से इसके निदान की व्यवस्था करेंगे। इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के 24 घंटे के अंदर नीतीश कुमार सरकार ने डैमेज कंट्रोल तो किया है, लेकिन आने वाले दिनों में सिलेबस चेंज करने के मामले में राजभवन के हर कदम पर नीतीश कुमार और उनके अधीन शिक्षा विभाग की पैनी नजर रहेगी। छपरा से प्रमोद और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान की। असम के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों का टीकाकरण हो, इसकी पुरजोर कोशिशें की जा रही है। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ के चलते स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कई इलाकों में पहुंचना मुश्किल है, बावजूद इसके लगातार कोशिशें की जा रही हैं। एनडीटीवी के हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी और संजय चक्रवर्ती टीकाकरण टीम के साथ इन इलाकों में पहुंचे। देखते हैं रिपोर्ट। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वीपों या पानी से घिरे इलाकों में रहने वाले 30 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन देने के लिए तैयारियां। इन लोगों में से कई अपना पहला टीका ले चुके हैं। ब्रह्मपुत्र के तट में बसे हुए गांव अभी बाढ़ के चपेट में है। नदी में भी बहुत ज्यादा पानी है और इसके बावजूद जो ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मी हैं वो इसी तरह जोखिम उठा के नदी के बीचों बीच जो टापू है जहां पे कि लोग बसते हैं उनके पास पहुंच रहे हैं टीकाकरण के लिए। इस टीम का लक्ष्य है एक द्वीप तपोबरी के तकरीबन 600 लोगों को तीसरी लहर और बाढ़ की वजह से इलाके के पूरी तरह से कट जाने से पहले वैक्सीन देना। कामरूप जिले में 27 द्वीपों पर रहने वाले तकरीबन 55,000 लोग टीके का इंतजार कर रहे हैं। Now since there is flood, again the difficulty has risen a level higher. चूँकि यहाँ बाढ़ के हालात हैं, इसलिए चुनौतियाँ एक सीढ़ी ज्यादा हैं।
हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को हमेशा बाढ़ के पानी में रहना पड़ता है, टीका लगाते वक्त भी। have to be in the waters while vaccinating too. टीकाकरण केंद्र एक पेड़ के नीचे होते हैं या नाव पर। चुनौतियां दोहरी हैं, संपर्क अच्छा ना होना और टीके को लेकर लोगों में अभी तक संदेह। वैक्सीन को लेकर हमको डर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे 4 दिनों तक बुखार रहता है, इसलिए हम चिंतित हैं। एटो वैक्सीन हल 10 जनर कारणे হয় और 4 घंटा থাকে। जैसे ही कोई वाइल खुलती है, हमें 4 घंटों के अंदर 10 लोगों को वैक्सीन देनी होती है। कई बार लोगों को समझाना मुश्किल होता है। इसके अलावा ये पानी के बीचों बीच बसे इलाके हैं और मोबाइल इंटरनेट नेटवर्क बहुत ही खराब होता है। कोविन रजिस्ट्रेशन के वक्त भी काफी समय लग जाता है। আমাৰ আশাই গাঁৱত গৈ আৰু মাটি আনিবগে লাগে পথাৰৰ পৰা। ये अच्छी बात है, टीम अभी आई है, लोगों का डर भी चला जाएगा। देश का टीकाकरण अभियान तभी सफल हो पाएगा जब देश के दूर दराज के इलाकों के लोगों को भी टीका मिलेगा। और इस अभियान में तेजी लाने के लिए अब असम में स्वास्थ्य कर्मी नाव पे चल के नाव के बीच लोगों को टीका दे रहे हैं और इस तरह से जो टीकाकरण अभियान है इसमें एक तेजी लाने की कोशिश कर रहे हैं। कामरूप जिले से कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ रत्नदीप चौधरी, NDTV इंडिया।